हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट जिनसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जैसे सीबीएसई का फॉर्मेट चेंज हुआ है, अब एमसीक्यूज़ सिर्फ आने हैं, ओएमआर शीट आएगी उसमें ही आप करोगे, तो इसलिए आपको बेसिक पॉइंट्स जो हैं चैप्टर के वो आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं आगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड पॉइंट है इन अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सिर्फ दो ही सब्सटेंस हो जिस सॉल्यूशन में। कंपाउंड प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट while the another present in excess is known as solvent। सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है। एक सॉल्यूशन जिसमें दो ही सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो सब्सटेंस छोटे अमाउंट में है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का नेचर सॉलिड है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट पर है, इससे हम सॉल्वेंट किस स्टेट में है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन 2 कंपोनेंट्स हैविंग 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? 9 टाइप होते हैं। अगर एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उसके सॉल्यूशन के 27 टाइप होंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें है इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग फॉर कार रेडिएटर। ये कार रेडिएटर में यूज़ होता है। सिक्स्थ क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। जो सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है। The value of Henry's constant Kh increases with increase in temperature and greater for gas with lower solubility। जो हेनरी कांस्टेंट है वो इंक्रीज होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अगर एक सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है अगर वो कम है तो उसका जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। बट अगर इन केस अगर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एक सॉल्यूशन की, तो उसका जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो कम हो जाता है। A solution is said to be ideal if it strictly obeys Raoult's law at all concentration and temperature। अगर एक सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे कर रही है तो हम उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नाइन्थ पॉइंट क्या है द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और हमने अभी ही पढ़ा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब कितने नंबर प्रेजेंट है सॉल्यूट के, ना कि उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो हमारा आज इस वीडियो में लास्ट पॉइंट है वो है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और कुछ डिज़ोल्व ना कर पाएँ, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल उस सॉल्यूशन में और डिज़ोल्व ना कर पाएँ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं
और हम कोई भी सब्सटेंस और उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल।